ग्वालियर के बहुचर्चित भोला सिकरवार हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी गैंगस्टर बंटी भदौरिया को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस 2 जून 2025 से गैंगस्टर बंटी की तलाश कर रही थी। आज पुलिस की बदमाश बंटी से उटीला के बंधौली गांव के जंगल में मुठभेड़ हो गई। गैंगस्टर बंटी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। बदमाश के फायरिंग करते ही पुलिस टीम ने भी जवाब में फायरिंग की, जिसमें एक गोली गैंगस्टर के पैर में लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली है। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। गौरतलब हो कि बंटी भदौरिया पर 25 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर हत्या के मामले शामिल हैं। संज्ञान होगा कि 20 फरवरी 2018 को शहर के तानसेन रोड स्थित LIC बिल्डिंग के पास हुए अभिषेक तोमर हत्याकांड में बंटी भदौरिया ही गोली चलाने वाला शार्प शूटर था, क्योंकि वह जिस गैंग के लिए काम करता है उसमें शार्प शूटर की भूमिका निभाता है। भोला सिकरवार की हत्या के बाद बदमाश बंटी भदौरिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो स्ट्रीम कर उत्पीड़न के चलते की गई हत्या में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की थी। इस वीडियो में उसने कई नामों का खुलासा करते हुए कहा था कि मैं इन व्यक्तियों से परेशान हूं, मगर यह सब इसकी सोची समझी चाल थी। जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों, ग्वालियर के सभी जनताओं से मेरी अपील है कि मेरे साथ जो भी घटना हुई है मैं आज उसको आपको बताना चाहता हूँ। मैं जेल से छूटकर सारी सज़ा काटने के बाद में मैं अपनी जॉब कर रहा था 10-12 हज़ार रुपये की। बुराई के सारे रास्ते मैंने छोड़ दिए थे, वरना कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है मेरे क्षेत्र में मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मुझे यह पता है कि ग्वालियर की पुलिस, जनता, सारे लोग मुझे गुंडा मानते हैं, बदमाश बोलते हैं, लेकिन मेरी गुंडा बदमाश बनने की पीछे की वजह आप इन तीनों भाइयों ने, दिन्नू सिकरवार, हेमू सिकरवार, भोला सिकरवार, अनुराग भदौरिया, इन लोगों ने मुझ पर हमला किया, पर अटैक किया और मेरे में 4 गोलियां मारी। वो तो मैं बाबा महाकाल को बहुत मानता हूँ और उन्हीं की वजह से मैं बच गया वहाँ से भाग के, वरना ये तो मारने ही वाले थे। वो आपको वीडियो में स्पष्ट दिख जाएगा कि किस मकसद से आए थे। मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इन लोगों के साथ में रहते हैं, जो मुझे वेपन देते हैं और इन लोगों के साथ में रहते हैं, जैसे कि सोनू पाल ने मुझे हथियार दिए, पिस्टल दी। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे मरना है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर सोनू पाल ने मुझे हथियार ना दिए हों तो इसके बच्चे को कोई अच्छा सिद्ध स्थान हो, वहाँ पर ले जाकर कसम खिलवाई जाए कि इसने मुझे दिए कि नहीं। मेरी में जब गोली पड़ी थी तो हॉस्पिटल का बिल भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर जाके सोनू पाल ने ही बिल पे किया और आज वही इनके साथ में खड़े होके मेरे साथ में खिलाफ हो रहा है। इस चीज़ का ऑडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ऐसे ऐसे लोग साथ में रहते हैं इन लोगों के, जो क्या कि इन लोगों को भी मरवाना चाहते हैं मुझसे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी अजीत तोमर ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल किया, कॉल करके मुझे बताया कि भोला सिकरवार, कल्लू नाई यहाँ पर बैठकर अपने दारू का काम कर रहे हैं। भोला सिकरवार ने मुझे और मेरे पिताजी को मारने की धमकी दी थी। इस चीज़ का भी मेरे पे सबूत है और चाहो तो मैं इस चीज़ को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे बचने के बाद भी इन लोगों ने मेरे पर 2 बार झूठी FIR कराई। उन केसों में भी मैं जमानत कराकर जब बाहर आ गया तो फिर इन लोगों ने फालतू के स्टेटस डाले, गंदी गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की सारी चीज़ें। आपकी लड़ाई अगर मुझसे थी तो आप मुझसे लड़ते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी माँ बहन के बारे में बहुत गंदा गंदा इन लोगों ने बोला। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी घटनाएं मेरे साथ में हुई तो मैं थाने क्यों नहीं गया। मैं थाने गया था कंप्लेंट करने, तो मेरे कृष्णा राठौर, संदीप जाट और करण चौरसिया, इन लोगों ने मुझे थाने से ही लौटा दिया। मैंने बोला क्यों, तो बोला नहीं, आप जाइए, ये हमारा काम है, हम खुद यही सबको बता देंगे और तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम एक अपराधी हो। और ये लोग खुद ही वहाँ पर भोला के यहाँ पर जाकर दारू पीते थे, पैसे लेते थे, सारी चीज़ें करते थे। वरना है ना, पुलिस चाहे ना तो इनके रिकॉर्ड निकाले, इनके नंबर की कॉल डिटेल निकाले। अगर आपको प्रूफ ना मिले जवाब बोलिए। इन लोगों ने मेरे पापा की मतलब समथिंग 4-5 साल हो गए, तब से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उन लोगों पर FIR कराई। और जिनमें कुछ लोग तो मेरे दुश्मन वैसे ही बन गए हैं
और कुछ लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ, जो क्या कि इन्हीं का कोई पैसे का लेन देन हुआ 101%, ये मेरा मानना है। मैं बट इनको जानता नहीं हूँ। अगर पुलिस जांच करेगी तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि इन लोगों ने ये FIR उन लोगों पे क्यों कराई है। अगर ये लोग मेरे साथ में होते तो मैं फिर सब लोगों को ही मारता। ये चीज़ सारे लोग जानते हैं कि अगर मेरे साथ में ये सारे लोग होते तो मैं सबको मार देता एक ही बार में। कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। हेमू सिकरवार, दिन्नू सिकरवार, भोला सिकरवार जैसे लोगों की प्रताड़ना से मैं यही चाहता हूँ कि कोई इन लोगों का या ऐसे व्यक्तियों का, मैं इन लोगों की नहीं कह रहा, ऐसे व्यक्तियों का जो ऐसे टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों का कोई साथ ना दे। अगर दोगे तो कल के दिन फिर मुझ जैसा कोई बंटी भदौरिया पैदा होगा, फिर सारी चीज़ें फिर आप सभी लोगों को पता ही है जो भी है। सच मायने में ये है कि मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे जैसा बंटी भदौरिया कोई ग्वालियर में पैदा हो दोबारा। इस हत्याकांड में मृतक भोला सिकरवार का एक साथी भी पैर में गोली लगने से घायल हुआ था। हत्याकांड के बाद हजीरा इलाके में दोनों गैंग के गुर्गों के बीच तनाव बढ़ गया था। मुखबिर की सूचना पर भोला सिकरवार हत्या का मास्टरमाइंड बंटी भदौरिया आज उटीला बंधौली गांव के पास जंगल में देखा गया है। पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी कर इसे समर्पण करने को कहा तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वहां घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से अवैध पिस्टल जब्त कर इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच गैंगवार 6 साल पूर्व एक गोली मारकर हत्या के प्रयास से शुरू हुआ था, लेकिन मृतक भोला सिकरवार के भाई दीनू सिकरवार ने 2 जून को सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर बंटी भदौरिया को चैलेंज किया और गोली मारने की बात लिखी थी। दीनू ने ये स्टेटस शाम को ही डाला था और इसके 3 घंटे बाद ही बंटी भदौरिया ने घर के पास पहुंचकर भोला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में उसके भाई हेमू सिकरवार की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने 8 हमलावरों पर मामला दर्ज किया था, जिनमें मुख्य आरोपी हमलावर बंटी भदौरिया, शिवा राजावत, रानू राजावत, श्याम सिंह भदौरिया, लाला कमरिया, पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सू भदौरिया, मुनीम धाकड़, कल्याण धाकड़ व राहुल सोलंकी शामिल था। पूर्व में कुछ अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिए थे और अब मुख्य आरोपी बंटी भदौरिया को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा है। इसके साथ ही अभी भी हत्या के मामले में 2 से 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।